हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नेशनल पार्क्स को स्टेट वाइज याद करने की कोशिश करेंगे और उनकी हम देखेंगे कोई स्टोरी फॉर्म करेंगे जिससे हमें वो जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में बेसिकली 3 हमारे नेशनल पार्क्स हैं और एक लद्दाख में। तो लद्दाख का तो हम डायरेक्टली ऐसे ही याद कर लेंगे कि लद्दाख में हमारा एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। तो लद्दाख में केवल एक ही नेशनल पार्क पाया जाता है जो कि है हमारा हेमिस नेशनल पार्क। तो ये हम ऐसे याद कर लेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर का हम देखते हैं कोई ट्रिक बनाएंगे जिससे हमें ये याद हो जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से। सलीम अली नेशनल पार्क, दचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो अगर हम इनका कोई स्टोरी फॉर्म करें तो देखते हैं क्या बनती है। तो हम यहाँ पे स्टोरी देखते हैं कि सलीम ने क्या किया है, एक प्लॉट खरीदा है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में सलीम ने एक प्लॉट खरीदा है, उसकी क्या है, उसने किस्त करवाई है। उसने किस्त करवाई है जो कि उसे कहाँ पे फिल करनी होती है? दचिंगम नेशनल पार्क में जाके फिल करनी होती है। तो हम यहाँ से एक स्टोरी ये फॉर्म कर सकते हैं कि सलीम ने जम्मू कश्मीर में एक प्लॉट खरीदा है जिसकी उसे किस्त कहाँ पे फिल करनी होती है? उसको अपनी किस्त दचिंगम नेशनल पार्क में जाके फिल करनी होती है। तो यहाँ से हमें हमारे जो जम्मू कश्मीर के 3 नेशनल पार्क हैं वो तीनों हमें याद हो गए। कौन कौन से हैं? सलीम अली, दचिंगम, किश्तवाड़ और हेमिस नेशनल पार्क जो कि हमारा कहाँ पे है? लद्दाख में है। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में भी हमारे 4 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो सबसे पहले नेशनल पार्क देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है हमारा इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिम्बालवारा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। तो यहाँ पे हम कोई स्टोरी एक फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो सकता है कि इंदर ने संभल के खीर खाई, कहाँ पे? पिन वैली में। कैसे? इंदर ने संभल के मतलब सिम्बाल बारा। तो सिम्बाल बारा को हम लोग क्या मान लेते हैं? संभल के। तो इंदर ने संभल के खीर खाई कहाँ पे? पिन वैली में। तो इस तरीके से हमें ये चारों हमारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। कैसे? इंदर ने संभल के खीर खाई कहाँ पे? पिन वैली में। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हमें याद हो जाएंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हमारे 6 नेशनल पार्क हैं। तो 6 नेशनल पार्क में से सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सबको पता होगा क्योंकि ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट और सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। तो ये तो सबको याद होगा, तो इसकी कोई स्टोरी नहीं बनाएंगे, लेकिन और देखते हैं इनकी स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे? जिम कॉर्बेट हमें याद है, गंगोत्री हमें याद होता है बेसिकली सबको। अब हम इन चारों की कोई एक स्टोरी फॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? गोविंद और राजा गोविंद और राजा नंदी। यहाँ पे नंदा को हम लोग क्या ले लेंगे? नंदा को हम लोग नंदी मान लेंगे। गोविंद और राजा नंदी पर वैली ऑफ फ्लावर देखने गए। गोविंद और राजा नंदी पर वैली ऑफ फ्लावर देखने गए। तो ये हमारे उत्तराखंड के नेशनल पार्क जो हैं वो हमें याद हो जाएंगे। इस तरीके से हमने उत्तराखंड के हमारे नेशनल पार्क देख लिए। अब जो नेक्स्ट हमारा नेशनल पार्क है वो है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है जो कि है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि आपको बिल्कुल एक, जहाँ पे एक नेशनल पार्क है वहाँ पे कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा बिहार। तो बिहार में भी एक ही नेशनल पार्क है जो कि है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये भी आप बिल्कुल आराम से याद कर सकते हैं कि बिहार में हमारा एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो छत्तीसगढ़ में है सबसे पहले कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और इंद्रवती नेशनल पार्क। तो इसकी हम कोई अगर स्टोरी बनाएं तो देखिए क्या बन सकती है। गुरु गुरु इंद्रावती के साथ कंगन खरीदने गए। गुरु इंद्रावती के साथ कंगन खरीदने गए कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ से हमारा स्टेट भी कनेक्ट हो गया और ये तीनों हमें याद हो गए। तो कंगन से हम कांगेर याद रख सकते हैं और गुरु इंद्रावती के साथ, तो इंद्रावती से हमें इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु से गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगेर या हमने किससे याद किया है? कंगन से। तो ये हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? छत्तीसगढ़ से, क्योंकि गुरु इंद्रवती के साथ कंगन खरीदने गए कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो ये हमें
छत्तीसगढ़ भी याद हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की अगर याद करने की कोशिश करें तो देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। तो इसकी हम देखते हैं सबसे पहले ये डायनासोर नेशनल पार्क, ये हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से हम डायरेक्टली किसको, डायनासोर को कनेक्ट करके हम डायनासोर नेशनल पार्क याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है वन विहार नेशनल पार्क। तो वन विहार, तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन होंगे, तो इससे हम कनेक्ट करके वन विहार नेशनल पार्क को भी याद कर सकते हैं। अब है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा रेंज हमारी कहाँ पे है, वो भी हमारी मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ से हमें सतपुड़ा भी याद हो जाएगा। तो ये तीन तो हमें डायरेक्टली याद हो जाएंगे क्योंकि वन सबसे ज़्यादा, क्योंकि मतलब नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में है, तो वन विहार नेशनल पार्क भी हमारा कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में। डायनासोर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे मध्य प्रदेश से, और सतपुड़ा जो रेंज है वो हमारी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, तो हम यहाँ से सतपुड़ा को मध्य प्रदेश से डायरेक्टली कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब बचा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और माधव, पन्ना और पेंच। तो इनकी हम कोई स्टोरी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो इनकी क्या स्टोरी बनती है देखते हैं। कान्हा और माधव, कान्हा और माधव पन्ने पर, पन्ना हम लोग क्या करते हैं, पन्ने पेज को बोलते हैं, तो इस तरीके से याद करना है। माधव और कान्हा पन्ने पर, पन्ने को बांध कर पेंच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या, कान्हा और माधव, मतलब माधव और कान्हा ने क्या किया, पन्ने को बांध दिया, मतलब पेज को बांध दिया, और उस पर एक पेज यानी कि स्क्रू जो होता है वो। तो कान्हा और माधव और कान्हा ने पन्ने को बांधकर पेच लगाने की कोशिश की, कहाँ पे, एमपी में। कहाँ पे, एमपी में। तो इस तरीके से हम इनको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो इसमें एक स्टोरी जो बताई मैंने वो क्या थी, माधव और कान्हा पन्ने को बांधकर मतलब बांधवगढ़, बांधकर पेच लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे, एमपी में। तो ये हमारी एक एमपी की स्टोरी फॉर्म हो जाएगी, और इससे हमें सतपुड़ा और डायनासोर और वन विहार हमने डायरेक्टली याद कर लिया था। नेक्स्ट क्या है, हरियाणा। तो हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं जो कि आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, कालेसर और सुल्तानपुर। ज़्यादातर जो आपने देखे होंगे क्या बोलते हैं, जो कुश्ती वगैरह करते हैं, सुल्तान वगैरह, तो वो कहाँ पे कुश्ती वगैरह करते हैं एकदम से उनकी, तो वो हरियाणा के ही होते हैं ज़्यादातर लोग, तो वहाँ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से सुल्तानपुर हम कहाँ से, यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, हरियाणा से है। और कालेश्वर आप डायरेक्टली याद रख लेना कि कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा में है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में देखते हैं कितने नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। तो इसको देखते हैं कैसे याद करेंगे। डेजर्ट तो डायरेक्टली आप कनेक्ट कर लेंगे राजस्थान से। केवलादेव, यहाँ पे बेसिकली केला देवी का एक टेम्पल है, तो वहाँ से हम लोग याद कर लेंगे कि केवलादेव को केला देवी से कनेक्ट करके राजस्थान को याद कर लेंगे। रणथंभौर को हम लोग कैसे करेंगे, रणथंभौर, ये भी अगर आप देखो तो ये जो रन होता है, रन ऑफ कच्छ यानी गुजरात की तरफ जाता है, लेकिन आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि रन में रा स्टार्टिंग में है, आरे, और राजस्थान में भी आरे स्टार्टिंग में है, तो इससे आप डायरेक्टली राजस्थान को याद करने की कोशिश कीजिए। तो हमारा डेजर्ट से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हैं केवलादेव, केला देवी से। रणथंभौर में र आगे है और राजस्थान में भी र आगे है, तो राजस्थान और रणथंभौर कहाँ पे, रणथंभौर कहाँ है, फिर राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारा सरिस्का नेशनल पार्क और मुकुंदरा नेशनल पार्क। सरिस्का और मुकुंदरा, तो इन दोनों को एक कोई नाम आप लोग दे दीजिए कि जैसे मुकुंद एक नाम होता है, तो मुकुंद और सरिस्का को हम लोग मान लेते हैं सारिका। तो मुकुंद और सारिका कहाँ रहते हैं, राजस्थान में। कहाँ पे रहते हैं, राजस्थान में। तो मुकुंद और सारिका राजस्थान में रहते हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों को भी याद कर पाएंगे। तो डेजर्ट हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया राजस्थान से, केवलादेव को हमने केला देवी टेम्पल से कनेक्ट करके हमने राजस्थान में कर दिया।
रणथंभौर में हमने आरे और आरे देखा, दोनों को कनेक्ट किया और हमने राजस्थान में रख दिया। इसी तरीके से सरिस्का को हमने सारिका और मुकुंदरा को हमने मुकुंद बना के, इन दोनों का हमने नेम बना के इन दोनों को बोल दिया कि ये दोनों कहाँ रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको भी राजस्थान से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा गुजरात। तो गुजरात में अब हम देखते हैं कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क्स हैं। वो हैं सबसे पहले वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे वंसदा नेशनल पार्क। वंसदा नेशनल पार्क और ब्लैकबक नेशनल पार्क, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन तीनों को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें क्या होगा, ये तीनों याद हो जाएंगे। और गिर नेशनल पार्क सभी को याद होता है, तो इसको किसी चीज़ से हम कनेक्ट नहीं करेंगे। तो जो ब्लैकबक है वो कहाँ गई है, मरीन में गई है। ब्लैकबक मरीन में गई है और वहाँ पे उसे बहुत सारे वन दिखे। ब्लैकबक कहाँ गई है, मरीन में गई है और उसे बहुत सारे वन दिखे। फिर उसने देखा ये वन तो गुजरात के हैं। फिर उसने क्या देखा कि ये वन तो गुजरात के हैं। तो ब्लैकबक मरीन में गई है और उसे बहुत सारे वन दिखे। फिर उसने देखा लेकिन ये जो वन हैं वो कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। तो इस तरीके से हम इन तीनों को कनेक्ट करके गुजरात से इनको याद कर सकते हैं। और गिर नेशनल पार्क हमें याद ही होता है, तो गिर नेशनल पार्क को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर है तो आप देख लीजिए यहाँ पे जी है और यहाँ पे जी है, तो आप यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा गोवा। गोवा में केवल एक ही नेशनल पार्क है, तो इसका कोई भी स्टोरी तो फॉर्म नहीं होगी, आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, मौलिम नेशनल पार्क। गोवा में केवल एक नेशनल पार्क है, कौन सा, मौलिम नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा झारखंड। झारखंड में भी केवल एक ही है, जो कि है बेतला नेशनल पार्क। ये भी आप डायरेक्टली ऐसे याद कर लीजिए, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमारे 3 नेशनल पार्क हैं, वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि पापीकोंडा मतलब लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, टेम्पल जाते हैं। तो आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश में एक टेम्पल है, श्री वेंकटेश्वर टेम्पल। तो उससे कनेक्ट कीजिए कि पाप करके लोग कहाँ जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं। कौन से टेम्पल में, श्री वेंकटेश्वर टेम्पल में, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों हमें यहाँ से ऐसे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये आप डायरेक्टली याद करने की कोशिश कीजिए कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, हमारा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बानेर घाटा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एक नेशनल पार्क जो है, जो दोनों में है, वो है राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये देखिए, एक ये रहा राजीव गांधी नेशनल पार्क और यहाँ पे भी राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। अब ऊपर के जो बचे हुए हैं, आंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बानेर घाटा और कुद्रेमुख। तो इनको जैसे इनकी स्टोरी फॉर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, अंश को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अंश को बंद कर दिया और बोला उससे कि वो खुद का एक बैनर बनाए। हमने क्या किया, अंश को बंद कर दिया और बोला कि वो खुद का एक बैनर बनाए। तो क्या हो जाएगा, अंश को बंद कर दिया, खुद का क्या बनाए, बैनर बनाए। तो यहाँ से हमें याद हो गया, अंश से आंशी नेशनल पार्क, बंद से बांदीपुर नेशनल पार्क, खुद का मतलब कुद्रेमुख नेशनल पार्क और बैनर से बैनर घाटा नेशनल पार्क। तो यहाँ से हमें ये चारों नेशनल पार्क याद हो गए। और राजीव गांधी नेशनल पार्क ये हमने पहले याद कर चुके हैं, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा केरला का। तो केरला में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो केरला में अनायमुडी सोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और है हमारा पम्बादम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी क्या है, शोला, तो वो तो डायरेक्टली हम कहाँ से कनेक्ट कर देंगे, केरला से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने डायरेक्टली कहाँ से कनेक्ट कर लिया, केरला से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बच्चे हमारे ये 3, इरेविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली। तो अगर हम यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हम ऐसे एक कनेक्शन बिठा सकते हैं कि केरला के लोग बहुत ही शांत रहते हैं। तो केरला के लोग बहुत ही
शांत रहते हैं। तो यहाँ से हमने ये साइलेंट वैली को ऐसे याद करेंगे कि केरला के लोग बहुत ही शांत रहते हैं। हमने यहाँ से साइलेंट वैली को याद कर लिया। अब बचा इरेविकुलम और पेरियार नेशनल पार्क। इरेविकुलम को आप डायरेक्टली याद करने की कोशिश कीजिए और पेरियार को भी। इनका मतलब आप यहाँ पे अगर नेम देखें तो थोड़ा सा लग रहा है कि साउथ इंडिया का कोई नेम है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कि ये केरला का है। तो इसमें कोई स्टोरी फॉर्म नहीं हो पा रही है, तो आप बस डायरेक्टली इसको याद करने की कोशिश कीजिए कि इरेविकुलम और पेरियार ये दोनों साउथ इंडिया के हैं। साउथ इंडियन नेम लग रहा है तो साउथ इंडिया के हैं, और वहाँ से हम केरला को कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखते हैं कौन कौन से हैं। चंदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोवा नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। नवेगांव आपने महाराष्ट्र में सुना ही होगा, तो नवेगांव तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा, नवेगांव महाराष्ट्र में है, तो इससे हमें नवेगांव नेशनल पार्क याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इन तीनों की स्टोरी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि संजय ने चांद देखने के लिए बहुत तोड़फाड़ की। संजय ने चांद देखने के लिए बहुत तोड़फाड़ की। कैसे? संजय से संजय गांधी नेशनल पार्क, चांद देखने के लिए, तो चांद देखने के लिए बहुत तोड़फाड़ की। कहाँ पे तोड़फाड़ की? महाराष्ट्र में तोड़फाड़ की। तो संजय ने चांद देखने के लिए कहाँ पे तोड़फाड़ की? महाराष्ट्र में बहुत कुछ तोड़ दिया। तो संजय गांधी नेशनल पार्क, चांद से चंदोली नेशनल पार्क, और तोड़फाड़ से तडोवा नेशनल पार्क। तो यहाँ से हम कनेक्ट कर पाएंगे कि ये तीनों हमारे कहाँ पे? महाराष्ट्र में, क्योंकि तोड़फाड़ जो हमने इसको डायरेक्टली कहाँ से कनेक्ट कर दिया? महाराष्ट्र से। तो यहाँ से हम ये याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में 2 ही नेशनल पार्क हैं जो कि आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, भीतरकनिका और सिमलीपाल। भीतरकनिका और सिमलीपाल ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिए कि ये उड़ीसा से कनेक्ट करते हैं। डायरेक्टली याद कर लीजिए, इसमें कोई ट्रिक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमारे 5 नेशनल पार्क हैं जो कि आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ग्विंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुरथी नेशनल पार्क। तो ये 5 जो नेशनल पार्क हैं ये हमारे तमिलनाडु के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपको पता ही होगा ये कहाँ पे हमारा? तमिलनाडु के नीचे है। तो तमिल यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा? तमिलनाडु। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं कि ये कहाँ से है? तमिलनाडु से। अब बचा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मुदुमलाई और मुकुरथी। तो इंदिरा ने गाइड किया यहाँ से, ग्विंडी नेशनल पार्क से हम लोग क्या ले रहे हैं? गाइड। यहाँ से हमने लिया गाइड। इंदिरा ने गाइड किया कि मुकुरथी में, मुकुरथी हम डायरेक्टली याद करें क्योंकि हम भूल सकते हैं, तो इसलिए हमने इसका डायरेक्टली नेम रखा है कि इंदिरा ने गाइड किया कि मुकुरथी में क्या मिलती है? मलाई मिलती है। इंदिरा ने गाइड किया कि मुकुरथी में मलाई मिलती है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे कि ये तीनों हमारे तमिलनाडु के हैं। तो इनको अगर हमें तमिलनाडु से कनेक्ट करना है तो मुकुरथी कहाँ है हमारा? तमिलनाडु में। ऐसे याद रखिए कि इंदिरा ने गाइड किया कि तमिलनाडु के मुकुरथी में क्या मिलती है? मलाई मिलती है। तो यहाँ से हमें तमिलनाडु भी याद हो जाएगा कि इंदिरा ने गाइड किया कि मुकुरथी के तमिलनाडु के मुकुरथी में हमें क्या मिलती है? मलाई मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हम देखेंगे बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क और न्यूरा वैली नेशनल पार्क। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या हम कोई स्टोरी फॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे न्यूरा से हम एक नेम ले लेते हैं, नायरा बॉक्सिंग। बुक्सा से हम क्या लेंगे? बॉक्सिंग। नायरा बॉक्सिंग में बहुत अच्छी है, लेकिन वो जल्दी के चक्कर में मारना भूल गई। एक फ़नी वे में बन रही है, लेकिन याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि नायरा बॉक्सिंग से क्या हो जाएगा? बुक्सा। बॉक्सिंग से हमारा हो जाएगा बुक्सा। नायरा से न्यूरा वैली। नायरा बॉक्सिंग में बहुत अच्छी है, लेकिन वो
जल्दी जल्दी के चक्कर में, जल्द पारा, जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्द पारा के चक्कर में मारना भूल गई, गोरू मारा। ठीक है, और कहाँ पे मारना भूल गई, वेस्ट बंगाल में मारना भूल गई लोगों को। क्या हुआ, नायरा बॉक्सिंग में बहुत अच्छी है लेकिन वो जल्दी के चक्कर में मारना भूल गई वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो ही है हमारे, मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। तो ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, मौलिंग नामदफा, नामदफा मौलिंग। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश से आप कनेक्ट करके याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है हमारा असम। असम में हमारे 5 नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले देखते हैं दिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, कायरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा होगा, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क होगा। नेक्स्ट है हमारा मानस नेशनल पार्क, नेक्स्ट है नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो इनको हम याद करने की कोई ट्रिक बनाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क सबको पता होगा कि ये असम में है, तो इसको छोड़ देते हैं और सबकी ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं कि मानस नेम से हम नाम ले सकते हैं। मानस का नाम क्या है, राजीव है। मानस का नाम क्या है, राजीव है, जो कि कहाँ पे पड़ा, डिब्रू में पड़ा, जो कि डिब्रू में उसका नाम क्या रख दिया गया, राजीव रख दिया गया। मानस का नाम राजीव कहाँ रख दिया गया, डिब्रू में। तो मानस का पहले नाम मानस था लेकिन जब वो डिब्रू गया, डिब्रू कहाँ पे, डिब्रू आसाम के डिब्रू गया, तो वहाँ पे उसका नाम क्या रख दिया गया, राजीव रख दिया गया। तो हम कैसे याद रख देंगे कि मानस का नाम राजीव डिब्रू में रख दिया गया, डिब्रू में बदल दिया गया। और काजीरंगा हमें पता है, काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है, असम में है, तो इसको हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो ये हमारे असम के जो नेशनल पार्क हैं वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में हमारा एक नेशनल पार्क है जो कि केवल लामजाओ नेशनल पार्क। ये जो हमारा नेशनल पार्क है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क अगर आ जाता है तो हमें कौन सा लगाना है, केवल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में, ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेघालय। मेघालय में हमारे 2 नेशनल पार्क हैं जो कि है, एक तो है बालफक्रम और दूसरा है नोकरेक नेशनल पार्क। तो अगर हम याद रखने की कोशिश करें तो हमारा जो मेघालय है वो इस तरीके से, मतलब उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से है। तो मेघालय में क्या, हम मेघालय से कनेक्ट कर सकते हैं बादल, मेघालय से हमने कनेक्ट कर दिया बादल। और क्या हुआ है कि बादल में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, नाव लेके मतलब उस पर पानी में जब भर जाता है तो चलाते हैं। तो यहाँ से बच्चे जो बालक हैं, बालक यहाँ से क्या ले लेंगे हम, बालक, बालक क्या कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं, मतलब बोट चला रहे हैं। कहाँ पे, मेघालय में जो पानी भर जाता है वहाँ पे। तो मेघालय से डायरेक्टली बारिश कनेक्ट करके तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। जो बालक है वो क्या कर रहे हैं, बोट चला रहे हैं, नाव चला रहे हैं। तो हम यहाँ से नौकरेक और जो बालफक्रम है वो हम कहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, मेघालय से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिजोरम। मिजोरम में 2 नेशनल पार्क हैं, मुरली नेशनल पार्क और दूसरा जो है हमारा फांगपुई नेशनल पार्क। तो इन दोनों नेशनल पार्क को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए कि मिज़ोरम से मुरलिन, जो मुरली है वो कहाँ बजा रहे हैं, मिज़ोरम में बजा रहे हैं। और फैंगपुई आपको डायरेक्टली एक अजीब सा नेम है तो आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं कि ये हमारा मिज़ोरम में है। नेक्स्ट है हमारा नागालैंड। नागालैंड में क्या है, इंटंकी नेशनल पार्क। तो ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, जहाँ पे एक नेशनल पार्क है वहाँ पे कोई ट्रिक नहीं बता रही है, वो डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि इंटंकी नेशनल पार्क कहाँ है, नागालैंड में है। नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में हमारे 2 नेशनल पार्क हैं, एक क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, दूसरा है राजबारी नेशनल पार्क। तो त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड बहुत रहते हैं तो वहाँ से हम क्लाउडेड लेपर्ड को कनेक्ट कर लेंगे त्रिपुरा से। और राजबारी, तो राज और 3, तो यहाँ से कनेक्ट कर लो कि 3 कौन हैं, राजा हैं, 3 राजा हैं। तो 3 राजा हैं मतलब त्रिपुरा से 3 राजा हैं। राजा से क्या हो जाएगा, राजबारी नेशनल पार्क, 3 से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। तो 3 राजा हैं, तो त्रिपुरा में राजबारी नेशनल पार्क। और क्लाउडेड लेपर्ड डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे क्लाउड लेपर्ड पाए जाते हैं, तो हम डायरेक्टली याद कर लेंगे। सिक्किम में एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये सभी को याद रहता है, इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे हमारे 4 नेशनल पार्क हैं।
जो कि हम देखते हैं। सबसे पहले कैम्पवेल वे नेशनल पार्क, दूसरा है गलाथिया वे नेशनल पार्क, तीसरा है माउंट हैरियट नेशनल पार्क और चौथा है हमारा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। तो महात्मा गांधी को आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं अंडमान से कनेक्ट करके, माउंट हैरियट नेशनल पार्क और गलाथिया नेशनल पार्क कैंपवेल। तो इनकी अगर कोई हम ट्रिक बनाने की कोशिश करें तो माउंटेन पे हमने क्या किया है, कैंप लगाया, लेकिन वो क्या हो गया, गलत लग गया। हम कहाँ पे गए, अंडमान निकोबार के, हमने वहाँ पे माउंटेन्स हैं, जहाँ अंडमान निकोबार के माउंटेन्स पे हमने क्या किया, एक कैंप लगाया और जो कि क्या हो गया, हमसे गलत लग गया।